हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम एक एनसीईआरटी की एक सीरीज लाने वाले हैं। उसी एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग क्लास 12 का जो मैट्रिक्स जो चैप्टर है, हम लोग उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के हमने एक सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो वहाँ पे तो आपका चलेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो चलेगा, वह होगा आपके पास एक एनसीईआरटी एक बुक के थ्रू। हमने यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक इसलिए हमने प्रेफर किया है क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो सिलेबस जो खत्म करने होते हैं, एक आपके पास क्या होता है, एक पार्टिकुलर आपके पास एक बुक होनी चाहिए और एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी को इसलिए चूज किया क्योंकि ये अधिकांशतर जो बच्चे जो होते हैं उनके पास रहता है और उसके बाद से क्या होता है कि आपके पास मार्केट में इजिली अवेलेबल रहती है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रेफर किया हुआ है किसका, एनसीईआरटी के बुक का। तो देखिए एनसीईआरटी के बुक में पहली बात है कि हम लोग मैट्रिक्स को अगर हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं, तो पहली बात है कि हम लोग मैट्रिक्स का पहले डिफिनीशन को पहले समझें कि डिफिनीशन है क्या। पहले डिफिनीशन को पहले समझते हैं कि डिफिनीशन कहता क्या है। देखिए, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक आपके पास क्या है कि डाटा का आपके पास जो डाटा जो दी जाती है, यानी कि सरकार के द्वारा जो डाटा जो दी जाती है उसका क्या है कि रीअरेंजमेंट है, यानी कि रीअरेंजमेंट का एक फॉर्म है, यानी कि आपके पास जो डाटा है उसको आप अरेंजमेंट कैसे करते हैं, यह एक क्या है, एक मेथड है। क्या है, मेथड है। जैसे कि आपके पास क्या है कि आपके पास एक कोई सेट है, कोई सेट ए है और उसके पास अगर मान के चलिए, तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि क्या है कि आपके पास 6 एलिमेंट है और इसी 6 एलिमेंट को हमको हमारे पास लिखने का जो तरीका होगा वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग उठेंगे इसको क्या करेंगे कि आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग उठेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो लिखने का जो तरीका होगा आपके पास क्या होगा, अलग होगा। यानी कि आपके पास कोई नंबर कोई दिया गया है, यानी कि कोई सेट का कोई नंबर है, उस सेट के नंबर को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखना। यानी कि आपके पास क्या करना, रो और कॉलम के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, आपके पास मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। कोई किसी दिए गए समूचे के, देखिए हिंदी में सुन लेते हैं, किसी दिए गए समूचे के अवयवों को उसको पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखना क्या कहलाता है आपका, आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, आव्यूह कहलाता है। हिंदी में बात करें तो यानी कि आव्यूह जो हो गया आपके पास, क्लियर हो गया। आव्यूह जो है दिए गए समूचे के अवयवों को स्तंभ या कॉलम के रूप में लिखना या फिर केवल स्तंभ या केवल कॉलम के रूप में लिखना आपका क्या कहलाता है, आपके पास यह आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तब देखिए जो आव्यूह है, तो आव्यूह का हमने डिफिनेशन क्लियर कर लिया। आइए थोड़ा बुक पे देखते हैं, बुक में क्या दिया गया है आपके पास। देखिए पहली बात है कि आपके पास बुक में डिफिनेशन देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन, द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द इंटायर ऑफ द मैट्रिसेस। यानी कि अब देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा समझिए यहाँ पे, यानी कि ये जो चीजें जो है ना, यानी कि यह 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 और यह क्या कहलाएगा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अवयव का अवयव क्या कहलाएगा, अवयव का अवयव। इसी तरह ये भी आपके पास क्या कहलाएंगे, अवयव के अवयव। जिस तरह ये समूचे के जिस तरह ये अवयव कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह क्या कहलाएंगे, आपके पास अवयव के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बात है कि आपके पास जितने भी जो अवयव हैं, आपके पास अवयवों का क्या है, एक निश्चित एक स्थान है। क्या है कि निश्चित एक स्थान, यानी कि एक आपके पास क्या है, पार्टिकुलर प्लेस है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास यह आपके पास जो अवयव है, पहला रो और पहला कॉलम का है, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम का है, पहला रो तीसरा कॉलम का है। यानी कि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। यह देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि यह इसका अवयव है। तो अब देखिए, अब आपके पास अगर समझना अगर हो, तब देखिए आपके पास अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक अवयव कोई ए है, अगर मान लीजिए हम इसी बात करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है, 5 है, 6 है।
तो देखिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग उसी बात करते हैं। यानी कि आपके पास क्या होगा, देखिए पहला रो है, पहला कॉलम है, पहला रो पहला कॉलम, फिर ये क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर ये क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम। यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। आपके पास यह क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि यह हो गया। अब देखिए यहीं से आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऑर्डर निकल के चला आता है, यानी कि आपके पास ऑर्डर इसका कितना होगा, 2 गुणे 3 होगा। यानी कि अवयव, यानी कि ए का, ए की कोटि, ए की कोटि बराबर कितना होगा आपके पास, 2 गुणे 3। यानी कि आपके पास देखिए इसमें दो का मतलब क्या है, दो आपके पास क्या है, दो आपके पास पंक्ति है, दो क्या है, पंक्ति है। और देखिए 3 क्या है आपके पास, 3 जो है आपके पास क्या है, यहाँ पे स्तंभ है, 3 क्या है, स्तंभ है। यानी कि आपके पास, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास अवयवों की जो कोटि होगा, अवयवों की कोटि जो होगी आपके पास क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अगर यहाँ पे अगर बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। अब देखिए आपके पास जो अवयव जो होते हैं, अवयवों को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना होगा तो हम लोग यहाँ पे बस देखिए इसका हमने ऑर्डर निकालना सीखा। अब देखिए और इस प्रकार के और भी जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग उस पर भी क्या करते हैं, बात करते हैं, उसको थोड़ा सा समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब देखिए अब आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्लियर है। अब देखिए एक आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास एक अवयव बोल रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास क्या हो गया कि कोई एक मैट्रिक्स, देखिए कोई भी जो स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स होता है आपके पास ए आई जे और एम क्रॉस एन के रूप में होता है, एम क्रॉस एन के रूप में होता है। तो आपको पता ही है कि यानी कि यह आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि कहने का मतलब है कि अवयव की कोटि को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अवयव की कोटि को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे ये जो करता है, यानी कि आपके पास यह आपके पास क्या करता है, यह अवयव की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट। यानी कि अवयव की स्थिति, यह क्या करता है, अवयव की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट। यानी कि कहने का मतलब है कि यानी कि आपके पास अगर ए आई जे अगर लिखा गया है तो इसका मतलब यह हो गया कि यानी कि आपके पास आई रो एंड जेथ
यानी कि ये कहने का मतलब है कि ए आई जे अगर लिखा गया है तो यानी कि आई रो और जे कॉलम का क्या है आपके पास अवयव है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक यहाँ पे लिखे थे आपके पास ए, जैसे मान लीजिए जैसे कि लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर हम अगर इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे, अगर हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे, देखिए वन को आप वन का पोजीशन क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि यह हो गया आपके पास। यानी कि इसका जो ऑर्डर आएगा आपके पास कितना आएगा 2x3, यहाँ पे कितना होगा 2 × 3, ठीक है। अब देखिए यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर पूछा जाए कि A11 का पोजीशन क्या है, A11 बराबर कितना है 2 है, इसी तरह A11 बराबर कितना है 1 है, A11 बराबर कितना है 1 है, इसी तरह A12 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, A13 का मान कितना है 3 है आपके पास, A21 का मान कितना है आपके पास 4 है, A22 का मान कितना है आपके पास 5 है, A23 का वैल्यू कितना है आपके पास 6 है। यानी कि यह सभी आपके पास क्या हो गए, यह सभी आपके पास पोजीशन के साथ साथ अवयवों को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे आगे। देखिए वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली, यानी कि आपके पास ए आई जे के फॉर्म में हम लोग पहले बात की है कि आपके पास क्या करते थे, यानी कि कोई भी अगर आपके पास अगर मैट्रिक्स अगर ए है हम लोग उसको जनरली आपके पास किसके रूप में लिखते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। वी शैल consider only those matrix whose elements are real or functioning taking real values, यानी कि आपके पास हम लोग यही मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं जिसके नंबर क्या होते हैं वास्तविक होते हैं और हम लोग उसके फंक्शन यानी कि फलन के रूप में उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपके पास यानी कि आपके पास देखिए यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल दिया, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द मैन एंड वुमेन वर्क इन द 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि आपके पास यानी कि वर्कर जो है यानी कि कार्य कर रहे हैं, यानी कि मैन जो है आपके पास 30 लोग हैं, वुमेन कितनी है 25 है, सेकंड फैक्ट्री में कितनी मैन है 25 है, और सेकंड फैक्ट्री में वुमेन्स कितनी है 31 है, थर्ड में आपके पास मैन कितने 27 है, वुमेन आपके पास वर्कर कितनी है 26 है। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि इसी को आप क्या करिए रो और कॉलम के रूप में क्या करिए प्रदर्शित कीजिए, तो उसी तरह यहाँ पे लिखा है द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास मैन को एक कॉलम में रख दिया, मैन को एक पंक्ति में रख दिया और वुमेन को एक एक स्तंभ में लिख दिया, यानी कि इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया 3x2 का आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। यानी कि देखिए कहने का मतलब यह है कि यानी कि यहाँ पे लिया है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुरुषों की संख्या लिख दी है, यानी कि पुरुष कितने थे पहले फैक्ट्री में 30 थे, दूसरे में कितने थे 25 थे, तीसरे में कितने थे 27 थे। उसी तरह से यहाँ पे वुमेन्स की संख्या लिख दी, वुमेन्स कितनी थी पहली फैक्ट्री में 25 थी, दूसरे में कितनी थी 31 थी, तीसरे में कितनी थी 26 थी। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने क्या कर लिया, एक एक स्तंभ में पुरुषों को रख दिया, एक स्तंभ में महिलाओं को रख दिया। इस प्रकार से अगर इसका ऑर्डर निकाले तो A1 में देखिए यहाँ पे टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, तीन हो गया, टोटल स्तंभ कितने हैं दो है, यानी कि इस प्रकार से इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3x2 होगा। A matrix has 8 element. What are the possibility order it can have? यानी कि एग्जांपल नंबर 2 पे बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि आपके पास एक सेट, यानी कि आपके पास देखिए एक समूचे ए है और समूचे ए के पास अवयवों की संख्या कितनी है 8 है, अवयवों की संख्या कितनी है 8 है। तो कह रहे कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखिए पहली बात यह है कि अगर हमको अगर 8 को अगर लिखना होगा तो 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, और देखिए अगर हमको अगर लिखना अगर होगा तो यानी कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा ए, एक ऐसा मैट्रिक्स एक ए आ जाएगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 8x1 होगा, 8x1 होगा। 8x1 का कहने का मतलब कितना हो गया आपके पास कि 8 केवल बस पंक्ति हो जाएगी और एक स्तंभ हो जाएगा आपके पास। अब देखिए
दूसरे में देखेंगे तो 1 गुणे 8 लिख सकते हैं। तो 1 गुणे अगर 8 लिखेंगे तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 8 होगा। 1 क्रॉस अगर 8 अगर आप लिखते हैं तो यानी कि आपके पास कितना होगा, एक पंक्ति होगी और 8 स्तंभ होंगे, एक पंक्ति होगी और 8 स्तंभ होंगे। अब देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो यानी कि आपके पास कितना लिखेंगे, 2 इंटू 4, यानी कि आपके पास सी एक मैट्रिक्स होगा जिसके पास क्या होंगे, दो पंक्ति होगी और 4 स्तंभ होंगे। ठीक इसी प्रकार से 4 गुणे 2 लिखेंगे, यानी कि आपके पास एक ऐसा एक मैट्रिक्स आएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसके पास क्या होंगे, 4 पंक्ति होंगे और 2 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 ही केवल बस मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल है ऑर्डर 8 के, यानी कि एक ऐसा समूह है जिसके पास 8 अवयव हैं, तो उसके पास मैं अवयवों को यानी कि अवयवों की संख्या के आधार पे एक अब आपके पास क्या करना है, आपको यह बताना है कि क्या कहलाता है कि आपके पास उसका पॉसिबिलिटी ऑर्डर कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑर्डर को हमने देखा कि 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, फिर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, फिर आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, फिर आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या देखा कि आपके पास जो ऑर्डर जो होता है हमने उसी को देखा कि मैंने हम 8 को कितने रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए 1 गुणे 8, 8 गुणे 1, 4 गुणे 2, 2 गुणे 4। अब देखिए कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, यानी कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। थ्री क्रॉस टू, कुछ एलिमेंट आर गिवन बाय, यानी कि आपके पास जो एलिमेंट है, यानी कि आप उसके पास एलिमेंट जो है दिया गया है, आपके पास कौन कौन से आपके पास 1/2 आई माइनस 3j माइनस 3j। देखिए आपके पास सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट लेट ए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स माना एक आपके पास अगर लिखना होगा तो माना एक अवयव जो होता है, आप मानिए यानी कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स आप मानते हैं जिसका अवयव कितना है आपके पास 3 क्रॉस 2 है, यानी कि आपके पास देखिए पहली बात है कि A11 A12, फिर आपके पास कितना आएगा A21, फिर A22, फिर इसी प्रकार से आपके पास कितना आएगा A31 A32, इसका जो ऑर्डर आ जाएगा आपके पास कितना आएगा 3 क्रॉस 2 हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया। अब देखिए अब चलते हैं कंडीशन पे कि आपके पास कंडीशन क्या दिया गया है, यानी कि अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है आपके पास, A11 ए आई जे दिया है, ए आई जे आपके पास कितना दिया है 1/2 आई माइनस 3j, आई माइनस 3j। अब देखिए 1/2 आई माइनस 3j, ठीक है। आपके पास तो देखिए आपके पास A11 कितना होगा, आपके पास A11 होगा आपके पास 1/2 1 माइनस 3 into 1, यानी कि आपके पास कितना आएगा 1/2 मॉड -2, यानी कि आपके पास कितना आएगा 1/2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। आपके पास कितना आएगा A12 बराबर कितना आएगा 1/2 1 माइनस 3 into 2 इक्वल टू कितना आएगा 1/2 -5, यानी कि आपके पास मॉड से निकल जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 5/2, कितना आएगा 5/2। फिर इसी प्रकार से आपके पास A21 की बात करते हैं, A21 कितना आएगा 1/2 मॉड 2 माइनस 3 into 1, आपके पास कितना आएगा 1/2 मॉड 2 माइनस 3, यानी कि आपके पास कितना आएगा 1/2।
A22 बात करते हैं, यानी कि आपके पास कितना आएगा 1/2, 2 माइनस 3 × 2, आपके पास कितना आएगा 2 × -4 मॉड में होगा। आपके पास कितना आएगा, आपके पास मॉड में से -4 हट जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 1/2 × 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। A31 कितना आएगा A31 की वैल्यू निकालते हैं। A31 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपके पास कितना आएगा 1/2 मॉड 3 माइनस 3 × 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 × 0 इज इक्वल टू कितना होगा 0। A32 कितना होगा आपके पास 1/2 मॉड 3 माइनस 3 × 2 1/2 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे कि इसके जो सारे जो वैल्यू हैं, द वैल्यू ऑफ ऑल A11 A12 A21 A22 A31 A32 put in इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। तो आपके पास कितना है, आपके पास तो ए बराबर आपने क्या माना था आपके पास A11। तो देखिए A11 की वैल्यू कितनी है 1 5/2, कितना आ रहा है 1 5/2। फिर कितना आ रहा है आपके पास 1/2 और 2, 1/2 और 2। फिर कितना आ रहा है आपके पास 0 और 3/2। फिर कितना है 0 और 3/2। और इसका ऑर्डर कितना होगा 3 × 2, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। किससे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, आपके पास हमने पहले बताया था कि जो मैट्रिक्स है, आपके पास क्या है, दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से, रो और कॉलम से। मैट्रिक्स को बोलते हैं आपके पास अवयव, हमको रो को बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो देखिए, आपके पास जो अवयव है, अवयव के पास आपके पास दो चीजें हैं। कौन कौन से हैं आपके पास, रो है और क्या है कॉलम है। यानी कि देखिए यहाँ से आपके पास दो चीजें, आपके पास दो मैट्रिक्स आपके पास क्लियर हो गए। यानी कि एक आ गया आपके पास रो मैट्रिक्स। क्या हो गया, रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके पास केवल और केवल एक पंक्ति हो, केवल और केवल एक पंक्ति हो। यानी कहने का मतलब कि मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, दैट टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के पास क्या कंडीशन होगा, ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। आप देखिए एक मैट्रिक्स ए है,
मैट्रिक्स ए में आपके पास अगर ओनली वन अगर रो के बारे में बात करते हैं तो यानी कि आपके पास कितना होगा A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1n। अब देखिए इसका जो ऑर्डर जो आएगा, ऑर्डर निकल के कितना आएगा 1 क्रॉस n आएगा। कितना आएगा ऑर्डर 1 क्रॉस n। यानी कि आपके पास जो एक एक ऐसा एक अवयव हो, एक ऐसा अवयव जिसका जो कोटि होता है कहीं इस फॉर्म का हो, तो कहीं इस फॉर्म का जहां पे भी अगर आपके पास क्या होगा, अगर अवयव अगर आपको दिखता है तो वह कौन सा अवयव होता है आपके पास, रो मैट्रिक्स होता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आपके पास एक, मान लीजिए एक मैट्रिक्स एक ए मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। आपके पास है 1 है 3 है 4 है 5 है, 1 है 3 है 4 है 5 है। अगर हमको अगर इसका अगर ऑर्डर निकालना होगा तो इसमें पंक्तियों की संख्या देंगे। पंक्ति कितनी है, एक। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि स्तंभ कितने हैं 4। यानी कि ए डैश का जो ऑर्डर आएगा आपके पास कितना आएगा 1 क्रॉस 4 होगा। और यही आपके पास क्या कहलाएगा, अवयव की कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवयव की कोटि। यानी कि यह आपके पास अवयव की कोटि, यानी कि जिसका कोटि अगर 1 क्रॉस n के रूप में अगर आता है तो वह क्या कहलाता है आपके पास, रो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर दूसरा अगर बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का देखिए स्तंभ अवयव का, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके पास केवल और केवल एक स्तंभ हो, केवल और केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या हो, केवल एक कॉलम हो। ये मैट्रिक्स है ओनली वन कॉलम। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके पास केवल और केवल एक कॉलम हो, या आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास स्तंभ अवयव कहलाता है। यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स अगर ए है, कॉलम मैट्रिक्स को थोड़ा समझते हैं भैया। आपके पास कितना होगा, A11 होगा, A21 होगा, A31 होगा, डॉट डॉट AM1 होगा। और इसका जो कोटि आएगा आपके पास कितना आएगा, M क्रॉस 1 होगा। कितना होगा, M क्रॉस 1 होगा। आपके पास इसका जो कोटि कितना आएगा, M क्रॉस 1। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके पास जो कोटि है वो कहीं M क्रॉस 1 के रूप में अगर लिखी जाती है तो वह क्या कहलाता है आपके पास, M क्रॉस 1 के रूप में अगर लिखी जाती है तो वह क्या कहलाता है आपके पास, स्तंभ अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। थोड़ा सा इसको समझिए यहाँ पे। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स अगर ए है और मैट्रिक्स ए को अगर हम लिख रहे हैं आपके पास 3 4 5 6 7, इसमें देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, पांच पंक्ति, पांच है। स्तंभ कितना है, एक है। यानी कि जो ए का जो ऑर्डर आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है, 5 क्रॉस 1 आ रहा है। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके पास क्या होता है, जो स्तंभ होता है ओनली वन रहेगा तो वो क्या कहलाता है आपके पास, स्तंभ अवयव कहलाता है। अब देख लेते हैं आपके पास और क्या है। अब आ गया आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। कितना हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग अवयव। यानी कि आपके पास एक अवयव है, यानी कि एक मैट्रिक्स है आपके पास। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मतलब कि जो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में A i J M क्रॉस n है, या इफ m बराबर n, देन दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स।
देन दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास स्तंभों की एक ऐसा अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके पास क्या है, रो और कॉलम की जो संख्या है क्या है, आपस में बराबर है, वह क्या कहलाता है आपके पास, वर्ग अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे कि आप देखिए एक मैट्रिक्स ए है, तो आपके पास कितना है, 1 है, 2 है, मान लेते हैं 3 है, 4 है। तो इसमें पंक्ति आपके पास इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसी प्रकार से बी देखते हैं, हम अपने मन से मान के चल रहे हैं, यानी कि आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो इसमें कितना आएगा ऑर्डर, 3 क्रॉस 3, यानी कि यह भी क्या है, वर्ग अवयव है। क्या है, वर्ग अवयव है। ठीक है। अब देखिए एक वर्ग अवयव जो होता है आपके पास, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है डायगोनल एलिमेंट। क्या आ जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि विकर्ण अवयव। क्या आ जाता है, विकर्ण अवयव। देखिए जो विकर्ण अवयव होता है, विकर्ण सॉरी विकर्ण अवयव, यानी कि देखिए विकर्ण अवयव जो है पॉसिबल किसमें है, पॉसिबल होगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में। यानी कि जो विकर्ण अवयव जो है आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या है, पॉसिबल है। अब देखिए आपके पास विकर्ण अवयव होता है क्या है आपके पास, देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर है, अगर हम उसको अगर लिखते हैं, यानी कि देखिए हम पहले 2 क्रॉस 2 पे पहले समझना पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे कि A11 A12 A21, फिर कितना होगा A22। तो डिफिनीशन यह कहता है कि यानी कि एक आपके पास एक ऐसा पोजीशन, आपके पास एक ऐसा पोजीशन जिसमें नंबर ऑफ, यानी कि आपके पास पोजीशन, यानी कि आई का पोजीशन जे के पोजीशन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि आपके पास विकर्ण मुख्य विकर्ण अवयव है। डायगोनल एलिमेंट का यानी कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि ए आई जे, कब आपके पास क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि ए आई आई हो जाएगा या ए जे जे हो जाएगा, कब होगा, इफ आई बराबर जे। यानी कि कहने का मतलब है आपके पास कि यानी कि ए आई जे इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट इफ आई इज इक्वल टू जे। यदि आई बराबर जे होता है तो ए आई जे आपके पास क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण अवयव कहलाता है। यदि आई बराबर जे है तो ए आई जे मुख्य विकर्ण अवयव कहलाता है। मुख्य विकर्ण अवयव कहलाता है। यह डिफिनीशन है आपके पास। ऐसा मत सोचिए कि इसके पास दो विकर्ण है तो इसके पास दोनों तरफ का जो विकर्ण होगा आपके पास इसमें विकर्ण भी दो ठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। बस यहाँ पे ये है कि आपके पास आई का पोजीशन अगर जे के पोजीशन का अगर आपके पास क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है, तो वह क्या कहलाते हैं आपके पास, मुख्य विकर्ण अवयव कहलाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल आपके पास है आपके पास कि यानी कि आपके पास
जैसे दे दिए, मान लीजिए जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 3 है, 2 है, 1 है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें मुख्य विकर्ण अवयव बताइए, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बताइए। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यानी कि आपके पास A11 यानी कि मुख्य विकर्ण अवयव कौन कौन से हैं, यानी कि मुख्य विकर्ण अवयव हो गया आपके पास 3 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया 1 हो गया, और यही क्या होगा इसका मेन आंसर होगा, क्या होगा मेन आंसर होगा। देखिए और दूसरा देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर हम लोग अगर बात करते हैं यानी कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया। इसमें देखते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितने हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है आपके पास, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है आपके पास, एक ए है और दूसरा क्या है ई है, यानी कि आपके पास हो गया ए हो गया और क्या हो गया ई हो गया, यानी कि यह क्या हो गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गया, यानी कि मुख्य विकर्ण अवयव हो गया। आइए इधर बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे, इसकी बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे, यानी कि आपके पास विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या कहलाता है भैया, देखिए विकर्ण अवयव का यह कहता है कि आपके पास एक ऐसा अवयव, आपके पास एक ऐसा अवयव जिसका क्या होता है मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो क्या होता है जीरो के बराबर नहीं होते हैं, और बाकी सारे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं जीरो के बराबर होते हैं, यानी कि आपके पास कहने का मतलब है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये किसमें पॉसिबल है, एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स में क्या है डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि, यदि आपके पास क्या है ए आई जे, ए आई जे आपके पास क्या हो गया, आपके पास जीरो कब होगा ए आई जे, जब आई नॉट इज इक्वल टू जे है, और आपके पास क्या होगा एनी नंबर, यानी एनी नंबर, यानी कि कोई भी संख्या होगी आपके पास क्या होगा जब आई इज इक्वल टू जे होगा, क्या होगा आई इज इक्वल टू जे होगा। जैसे कि आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा समझिए यहाँ पे कि आपके पास कितना होगा, जैसे कि 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और क्या हो गया 3 हो गया, यह कितना होगा इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इसको क्या बोलेंगे आपके पास कि देखिए आपके पास A11 A22 A33, यानी कि आपके पास जो A11 है आपके पास कितना है 1 है, A22 है आपके पास कितना है 2 है, A33 है, A33 कितना है 3 है, और बाकी सारे जो एलिमेंट देखेंगे A12 आपके पास कितना है 0 है, A13 आपके पास कितना है 0 है, A23 A21 आपके पास कितना है 0 है, A23 आपके पास कितना है 0 है, ठीक है। अब देखिए अब A31 आपके पास कितना है 0 है, इसी तरह A32 आप देखेंगे कितना हो गया 0 हो गया। तो इससे आपके पास कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इसका हमारा कंक्लूजन यह निकल के आ रहा है कि आपके पास जो मैट्रिक्स अगर ए है, मैट्रिक्स ए में आपके पास क्या है आपके पास, यानी कि आपके पास 0 कब आ रहा है जब आई नॉट इज इक्वल टू जे है, आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कब आ रहा है जब आई
बराबर जी हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जीरो के बराबर नहीं हो रहे हैं और बाकी सारे क्या हो जा रहे हैं, जीरो के बराबर हो जा रहे हैं। यानी कि यह कहने का मतलब रहा। अब देखिए आगे बात करते हैं, आपके पास आएगा एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि आपके पास अचर अभी क्या आएगा, अचर अवयव। देखिए इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ मान लीजिए कि अवयव मान लेते हैं आपके पास के आई जे एम क्रॉस एम का है जीरो, जब आई नॉट इज इक्वल टू जे है। और इसके पास क्या है, फिक्स, यानी कि आपके पास क्या हो गया, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं के है, जब आई इज इक्वल टू क्या है, जे है। जब आई इज इक्वल टू क्या है, जे है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे आपके पास कोई एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स है आपके पास, टू है जीरो है, जीरो है, जीरो है, टू है, जीरो है, फिर जीरो, जीरो और क्या है, टू है। तो यानी कि आपके पास इस मैट्रिक्स को अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास जीरो जब आई नॉट इज इक्वल टू क्या है, जे है। और टू कब है, जब आई इज इक्वल टू जे, जब आई इज इक्वल टू क्या है, जे है। अब आइए बात करते हैं आगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बात करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं भैया, यानी कि इकाई अवयव। क्या बोलते हैं, इकाई अवयव। क्या बोलते हैं, इकाई अवयव। देखिए इकाई अवयव क्या कहता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, यदि एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, आपके पास क्या है, ए आई जे है, ए आई जे, और इसमें देखिए आपके पास जीरो है, कब है, जब आई नॉट इक्वल टू क्या है, जे है, जब आई नॉट इक्वल टू क्या है, जे है। और वन है जब कब है, जब आई इज इक्वल टू जे हो गया, जब आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जे हो गया। थोड़ा समझिए यहाँ पे, आपके पास एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, यानी कि आपके पास कितना हो गया, वन है, जीरो है, वन है, तो यह क्या कहलाएगा, टू क्रॉस टू। और इसको हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आई से हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं। यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए अगर पूछा जाए कि आप हमको आई थ्री का, यानी कि आपके पास तीन क्रॉस तीन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वन लिखना है, जीरो लिखना है, जीरो लिखना है, फिर जीरो लिखना है, वन लिखना है, जीरो लिखना है, फिर जीरो लिखना है, जीरो लिखना है, फिर क्या लिखना है, वन लिखना है। और यही क्या होगा, तीन क्रॉस तीन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, तीन क्रॉस तीन का आइडेंटिटी
मैट्रिक्स होगा। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछते हैं कि अगर आपके पास एक काम करिए 4 का यानी कि 4 यानी कि आपके पास ऑर्डर 4 का आप क्या करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताइए, तो आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर 0 0 1 0 फिर क्या होगा 0 0 0 1 आपके पास कितना होगा 4 क्रॉस 4 का आपके पास क्या हो गया यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आपके पास क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए अब आपसे पूछा है बोला है जीरो मैट्रिक्स बताइए, यानी कि आपके पास क्या होगा जीरो मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास शून्य अवयव। यानी कि आपके पास इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यानी कि एक ऐसा अवयव, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके क्या है सारे के सारे अवयव क्या हैं शून्य हैं, सारे के सारे अवयव क्या हैं शून्य हैं। यानी कि आपके पास अगर मैट्रिक्स अगर ए है और ए बराबर क्या है ए आई जे है, और ए आई जे जो है आपके पास कितना है एम क्रॉस एम का है, और प्रत्येक जो ए आई जे है आपके पास क्या है जीरो है, प्रत्येक ए आई जे क्या है जीरो है। तो यानी कि इस प्रकार का जो अवयव जो कहलाता है आपके पास क्या कहलाता है, सॉरी अवयव क्या अवयव जो कहलाता है आपके पास क्या कहलाता है आपके पास शून्य अवयव कहलाता है। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए लीजिए और एक मैट्रिक्स अगर आप ए लेते हैं जीरो हो गया जीरो हो गया, यानी कि क्या हो गया आपके पास दो क्रॉस दो यानी कि 1 क्रॉस 2 का आपके पास क्या है शून्य अवयव है, 1 क्रॉस 2 का क्या है शून्य अवयव है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर आपके पास बी है, तो आपके पास जीरो है जीरो है जीरो है, तो यानी कि आपके पास कितना है 1 क्रॉस 3 का शून्य अवयव है, क्या है 1 क्रॉस 3 का शून्य अवयव है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव यानी कि दो अवयव इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि दो अवयव कब इक्वल होते हैं, यानी कि दो दो अवयवों की समानता, यानी कि आपके पास एक अवयव ए है और ए बराबर क्या है ए आई जे, और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, इसका ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन है। और एक अवयव बी है, इसका ऑर्डर है इसका जो अवयव है बी आई जे है, और बी आई जे क्या है पी क्रॉस क्यू है, क्या है पी क्रॉस क्यू है। तो अब देखिए आपके पास अगर ए बराबर अगर हम बी लिख रहे हैं, ए बराबर बी लिख रहे हैं, यानी कि कब यानी कि ए बराबर बी कब पॉसिबल है, यानी कि आपके पास m बराबर p हो जाए, दूसरा n बराबर q हो जाए, या फिर तीसरा अगर हम सीधा सीधी कंक्लूजन अगर दोनों को अगर आप निकाल दें, दोनों को अगर इस हिसाब से लिख दें, यानी कि आपके पास अगर आप लिखना चाहें तो तीसरे में हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ए की कोटि क्या हो जाए बी के कोटि के बराबर हो जाए, ए का स्तंभ बी के स्तंभ के बराबर हो जाए, और ए का जो पंक्ति है बी के पंक्ति के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो यानी कि इस प्रकार का जो कंडीशन अगर आपके पास अगर आता है तो वह क्या कहलाता है आपके पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा नहीं मतलब यहाँ पे एक आपके पास हो गया, आपके पास 1 हो गया, x हो गया, 1 हो गया, y हो गया, और एक आपके पास एक मैट्रिसेस कोई बी लेते हैं, यानी कि आपके पास कितना है आपके पास ए है बी है और टू है, और कहा है कि ए बराबर क्या है बी है, ए बराबर क्या है बी है। तो सीधा सीधे आपके पास यानी कि इसका जो पोजीशन होगा किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 1 आ गया, और बी बराबर कितना आ गया आपके पास 1 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया 2 हो गया, वाई बराबर कितना हो गया 2 हो गया। इसका ऑर्डर देख लीजिए 2 क्रॉस 2 है, और इसका भी ऑर्डर देख लेंगे कितना है 2 क्रॉस 2 है। आपके पास इसमें पंक्ति देखेंगे पंक्ति भी आपके पास 2 है, तो इसमें भी पंक्ति कितना है 2 है। इसमें कॉलम देखेंगे कॉलम 2 है, तो इसमें भी देखेंगे कॉलम कितना है 2 है। इस प्रकार से दोनों जो अवयव हैं आपस में क्या है बराबर हैं,
और हमारा बराबर अवयव लेने का मतलब यह है कि हम तुलना करते हैं कि यानी कि इसका जो अवयव इस पोजीशन का जो अवयव है इसके इस पोजीशन के बराबर, यानी कि ए आई जे का पोजीशन अगर ए में जो है ठीक उसी प्रकार से बी में भी बी आई जे का पोजीशन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, आइए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल पे। आपके पास दिया है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास दिया गया है कि इफ, देखिए हम इसको एग्जाम्पल इफ आपके पास यह दिया है, आपके पास कितना है x प्लस 3 जेड प्लस 4 और क्या दिया है 2y-7, 2y-7 और फिर कितना दिया -6 a-1 और फिर कितना है 0, फिर कितना है b-3 -21 और ये कितना हो गया 0। ठीक है, हम इसको इक्वल टू किसके बराबर, हम यहाँ मैट्रिक्स को लिख देते हैं। आपके पास कितना है 0 है, 6 है, फिर कितना है 3y-2 है, फिर कितना है -6 है, फिर कितना -3 है, 2c प्लस 2 है, फिर कितना होगा आपके पास 2b प्लस 4 है, फिर कितना है -21 है और फिर कितना है आपके पास 0 है। दोनों अवयव क्या है आपस में बराबर, ए बी सी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास किसका वैल्यू ज्ञात करना है, ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों का जो अवयव यानी कि इसका जो ऑर्डर देख लीजिए 3x3 है, इसका भी ऑर्डर देख लीजिए आपके पास कितना है 3x3 है। तो देखिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखिए आपके पास x प्लस जो 3 है, x प्लस 3 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना हो गया -3, यानी कि आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया -3। अब देखिए z प्लस 4 है, तो आपके पास कितना है z प्लस 4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आपके पास z बराबर कितना होगा 6-4, यानी कि z बराबर कितना आएगा 2 आएगा, z बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए 3y-2y, 3y-2 यानी कि आपके पास कितना है 2y-7 किसके बराबर हो गया 3y-2 के। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितना होगा 3y-2y, इधर प्लस इधर है तो माइनस होगा, यानी कि आपके पास कितना होगा -7 प्लस 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया -5, y बराबर कितना आ गया -5। अब देखिए आपके पास -6 बराबर -6, a-1 किसके बराबर है, a-1 है आपके पास -3 के बराबर है। तो a बराबर कितना होगा -3 प्लस 1, a बराबर कितना होगा -2, a बराबर कितना हो गया -2। अब देखिए 2c प्लस 2 की जो वैल्यू है आपके पास किसके बराबर है, 2c प्लस 2 की जो वैल्यू है 0 के बराबर है। तो यानी कि आपके पास 2c बराबर कितना आएगा -2, दिस इंप्लाइज दैट c बराबर कितना आएगा -1, c बराबर कितना आएगा -1। अब देखिए अब आपके पास कितना है 2b प्लस 4, 2b प्लस 4 की जो वैल्यू है b-3 के बराबर है, b-3 के बराबर है। तो b इधर प्लस इधर है तो क्या होगा माइनस होगा, यानी कि आपके पास कितना होगा 2b-3 -3 -4, यानी कि आपके पास 2b माइनस b होगा, 2b माइनस b बराबर -3 -4, यानी कि आपके पास कितना आ गया b बराबर कितना आ गया -7, b बराबर कितना आ गया -7। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, ए बी सी का जो वैल्यू है हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब देखिए अब इस तरह से आपके पास क्या होंगे, जो क्वेश्चन जो होंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर बात करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पहला जो एक्सरसाइज है आपके पास कितना आ रहा है, देखिए एक और है एग्जाम्पल नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके पास क्या दिया है,
दिया है आपके पास 2a प्लस बी, फिर कितना दिया है a माइनस 2b, फिर कितना है 5c माइनस डी, फिर कितना है 4c प्लस 3d। ये किसके बराबर है? 4 - 3 11 24, इसके बराबर है। इसमें ए बी सी डी के वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें ए बी सी डी की वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। तब देखिए इसके तुलना करिए, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं? तुलना करने पर तुलना करते हैं तो यानी कि आपके पास कितना आएगा? 2a प्लस बी बराबर कितना है? 4 है। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए a माइनस 2b बराबर कितना आ गया? -3। यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहीं पे सॉल्व करते हैं पहले। तब देखिए आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि आप इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 4 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4a। फिर कितना होगा? 2 इंटू बी कितना होगा? 2b होगा। और आपके पास कितना होगा? 2 से अगर 4 में अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया। यह हो गया आपके पास कौन सा इक्वेशन नंबर? थर्ड हो गया। और देखिए और आपको क्या करना है? सेकंड नंबर इक्वेशन को ऐड कर देना। क्या करना है? सेकंड नंबर इक्वेशन को ऐड कर देना, यानी कि a माइनस 2b बराबर कितना है? -3। आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? चिन्ह जो होता है आपस में बदलता नहीं, यानी कि 4a में एक ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 5 आएगा। 8 में से 3 जाएगा आपके पास 5 आएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। जब a बराबर 1 आ गया तो आपके पास किसी भी इक्वेशन में अगर आप क्या करते हैं? इस वैल्यू को रख देते हैं, यानी कि आपके पास a माइनस 2b बराबर कितना है? -3। तो यानी कि 1 माइनस 2b बराबर कितना हो गया? -3। तो 2b बराबर कितना होगा? 1 प्लस 3। आपके पास 2b बराबर कितना हो गया? आपके पास 4। तो b बराबर कितना आ गया? 2। b बराबर कितना हो गया? 2। अब देखिए अब इसको देखते हैं 5c माइनस डी, यानी कि आपके पास कितना हो गया? 5c माइनस डी किसके बराबर है? 11 के। और 4c प्लस 3d इसके बराबर है 24 के। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वेशन इसको मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास, यह हो गया 4 और यह हो गया आपके पास क्या चीज? 5। तो 4 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? आप कर दीजिए 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना होगा? 15c माइनस 3d बराबर कितना होगा? 33। यह हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 6। और उसके बाद से क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं किसको? 5 को। इसको करते हैं 5 को, यानी कि 4c प्लस 3d बराबर कितना होगा? 24। आपके पास कितना हो गया? यह कैंसिल हो गया तो यानी कि आपके पास कितना आएगा? ये देखिए यह कैंसिल, यानी कि आपके पास कितना होगा? 19c बराबर कितना होगा? 7। और c बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। c बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि 19 का टेबल में 57 पढ़ेंगे तो आपके पास कितने बढ़ जाएगा? 3 का। c का वैल्यू क्या करिए? किसी में भी उठा कर रख दीजिए, यानी कि 4 में अगर आप उठा करके रख देते हैं, यानी कि आपके पास इक्वेशन 4 से बाई इक्वेशन 4, यानी कि आपके पास कितना आएगा? 5 इंटू 3 माइनस डी बराबर कितना है? 11। यानी कि डी बराबर कितना हो गया? 15 माइनस 11, यानी कि डी बराबर कितना आ गया? 4। डी बराबर कितना आ गया? 4। यही इसका क्या हो गया? ए बी सी डी को हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास क्या दे रहा है? आपके पास एक मैट्रिक्स एक ए है, मैट्रिक्स ए है, 2 है, 5 है, 19 है, -7 है।
यह कितना है 35 है, -2 है, 5/2 है, और कितना है 12 है, कितना है √3 है, 1 है, -5 है, फिर कितना है 17 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए अवयव की कोटि बताइए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अवयव की कोटि यानी कि इसमें देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या है आपके पास 3, और स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, यानी कि 3 क्रॉस 4 हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट, एक काम करिए ना, यहाँ पे 3 है, 3 को 4 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 12 एलिमेंट, क्या आएंगे 12 एलिमेंट। और एक यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल के आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि रो और कॉलम, यानी कि आपके पास स्तंभों और पंक्तियों की संख्या को अगर आप आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो इस प्रकार का जो सॉरी, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को अगर आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जो अवयव जो आपको निकल करके आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। और आप ऐसे भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें 12 एलिमेंट है। राइट द एलिमेंट A13, देखिए A13, यानी कि देखिए A13, यानी कि आपके पास A11, A12, A13, A13 का वैल्यू कितना है 19 है। और बताइए आपके पास A21, A21 देखिए आपके पास A11, A12, A13, A14, A21 की वैल्यू कितनी है 35 है। A33 की वैल्यू पूछा है, A33 का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, A33 का वैल्यू यानी कि आपके पास A31, A32, A33, यानी कि आपके पास कितना आ रहा है -5 आ रहा है। इसी प्रकार से आपके पास कितना है A24, A24, A21, A22, A23, A24, यानी कि A24 की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है। इसी तरह से आपके पास देखिए A23 का वैल्यू कितना आ रहा है, A23 का वैल्यू कितना आ रहा है 5/2, यानी कि आपके पास कितना आ रहा है 5/2, और यही इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। A matrix has 24 element. What are the possible order it can have? What if it has 13 element? यानी कि आपके पास यह कह रहा है, देखिए इसका थोड़ा सा नेक्स्ट पेज लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है, यानी कि तीसरा नंबर सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स है, उसके पास 24 एलिमेंट है। 24 एलिमेंट है। अब देखिए जब 24 एलिमेंट है तो यानी कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, पॉसिबल जो ऑर्डर होगा आपके पास 1 × 24 हो सकता है। अब देखिए आपके पास कितना हो सकता है 24 × 1 हो सकता है। अब देखिए 2 × 12 हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है 12 × 2 हो सकता है। अब देखिए 3 × 8 हो सकता है, और क्या हो सकता है 8 × 3 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए और क्या हो सकता है, यानी कि 24 को देखिए आपके पास 24 को लिखने के लिए आपके पास क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, तो इससे तो अधिक नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। ठीक, तो देख लीजिए ये इसके पास क्या है, पॉसिबल ऑर्डर है, क्या है, पॉसिबल ऑर्डर है। आपके पास 12 हो गया, 8 हो गया, फिर 4 से भी लेता है, 4 × 6 = 24, फिर 4 से भी हो सकता है, 4 × 6, फिर कितना होगा 6 × 4, अब नहीं हो सकता है। ठीक,
अब देखिए, अब आपके पास क्या पूछा है, कहा है कि 13 एलिमेंट में बताइए, 13 एलिमेंट अगर इसके पास है तो इसके पास दो ही ऑर्डर पॉसिबल, 13 इंटू वन और 1 इंटू 13, यानी कि यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, और इसके पास यह इसका आंसर होगा। तो समझे। अब देखिए, अब यहाँ बात करते हैं, यानी कि आपके पास कितना होगा, 13 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैड 5 एलिमेंट। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आपके पास 18 है। तो इसके पास जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए ऑर्डर की पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 गुणे 18 हो सकता है, ठीक है, 18 गुणे 1 हो सकता है, और देखिए 2 गुणे 9 हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, 9 गुणे 2 हो सकता है, ठीक। फिर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 गुणे 3 हो सकता है, फिर 3 गुणे 6 हो सकता है, ठीक है। इसके सिवा और कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। और देखिए, अगर मान लीजिए अगर एक बी मैट्रिक्स दिया है, इसके पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। जब 5 एलिमेंट है तो क्या हो सकता है, 5 गुणे 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 गुणे 5 हो सकता है, यानी कि इसके पास यही बस दो क्या है, पॉसिबल ऑर्डर हैं, अदरवाइज इसके पास पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं आपके पास कौन सा, 4 नंबर क्वेश्चन पे, इस पे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, जो 4 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना एक मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 का। और देखिए, आपके पास दिया है ए आई जे, यानी कि ए बराबर दे दिया है, क्या दिया है, ए आई जे, और देखिए इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। और इसमें जो दिया है, जो पहला जो कंडीशन जो दिया गया है, आपके पास कितना दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना होगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए, इसके जो सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन में क्या होगा आपके पास, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। देखिए, हम कोई भी जब मैट्रिक्स को लेते हैं, तो यानी कि हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड एक मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लेते हैं। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी कि आपके पास A11 A12 A21 A22, यानी कि आपके पास जो अवयव जो होना चाहिए उसका पोजीशन और लिखा होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, उसका पोजीशन लिखा होना चाहिए। और इसका क्या हो गया, 2 क्रॉस 2, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि दिए गए स्थिति के अनुसार, यानी कि आपके पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन में आपके पास क्या दिया है, ए आई जे क्या दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब देखिए, A11 कितना होगा आपके पास, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है, 2। तो यानी कि आपके पास हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि आपके पास हो गया 4/2, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से A12, यानी कि आपके पास कितना आएगा, A12 यानी कि A12 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 9/2। A21 आपके पास कितना आएगा, 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि आपके पास कितना होगा, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 9/2, कितना आएगा, 9/2। अब देखिए, आपके पास कितना होगा, A22, यानी कि आपके पास 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आपके पास कितना होगा, 16/2 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा, 16/2 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा।
और इस प्रकार से जो यह मैट्रिक्स जो बनेगा आपके पास, जो आपने जो मैट्रिक्स जो माना हुआ है ए, यानी कि इस आपके पास क्या माने, हमने मैट्रिक्स A11 माना है, तो A11 की वैल्यू लिख देते हैं। आपके पास कितना होगा, 2 होगा, फिर कितना होगा, 9/2 होगा, फिर कितना होगा, 9/2 होगा, और यह कितना होगा, 8 होगा, और यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। आइए इधर यहाँ पे आपके पास 4 का दूसरे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। ये आपके पास पहला था, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ 2x2। देखिए जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का मैट्रिक्स को। क्या कह रहा है आपके पास, कंडीशन दिया है आपके पास, वेयर ए आई जे इक्वल टू कितना है, आई अपान जे। कितना है, आई अपान जे। तो देखिए इसको अगर सोल्यूशन को अगर करना होगा, तो यानी कि हमको अगर लिखना अगर होगा, सोल्यूशन को करना होगा, तो हम पहले एक मैट्रिक्स पहले मान लेते हैं। एक मैट्रिक्स एक मान लेते हैं, कितने का, 2x2 का। तो हमने पहले बताया था कि आपको लिखना होगा उतना है कि A11, A12, A21, A22, और उसके बाद से जो कंडीशन जो होगा, कंडीशन के अनुसार चलते हैं। कंडीशन के अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं। यानी कि आपके पास जो कंडीशन जो दिया गया, आपके पास ए आई जे बराबर कितना दिया है, आई अपन जे, यानी कि A11 की वैल्यू याद करेंगे, तो यानी कि 1/1, यानी कि कितना आ गया, 1। इसी तरह A12 की वैल्यू याद करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, यानी कि आपके पास कितना आ गया, आपके पास 1/2। आपके पास इसी तरह देखते हैं, तो A21 की वैल्यू याद करेंगे, तो यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2/1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह अगर आप इसका याद करेंगे, A22 की वैल्यू याद करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, 2/2, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए को अगर आप देखते हैं, तो मैट्रिक्स ए कितना है, 1 है, 1/2 है, आपके पास कितना है, 2 है, और फिर कितना है, 1 है, और यही क्या है, इसका आंसर है। क्या है, इसका आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन था ये आपके पास, 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। हम देखिए 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 4 के तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर। यानी कि आपके पास देखिए जो मैट्रिक्स अगर ए है, ए मैट्रिक्स को तो आप मानेंगे ही, आपके पास कितना मानेंगे, A11, A12, A21 और A22, यह मैट्रिक्स मानेंगे ही। और इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है। और यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, ए आई जे का जो कंडीशन जो है वो दिया गया है, आपके पास कितना दिया है, आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान में कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो अब यह देखिए आपके पास कंडीशन देखिए, A11 आपके पास कितना होगा, आपके पास 1 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर अपान में कितना है, 2। आपके पास कितना होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना होगा, 3 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 9/2। कितना आएगा, 9/2। A12 कितना आएगा, 1 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 5 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 25/2। A21 आपके पास कितना आएगा, 2 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कितना आएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 4 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि कितना आ गया, 16/2 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। A22 पे बात कर लेते हैं, 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर अपान में कितना हो गया, 2 हो गया। या कितना है, 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपान में कितना हो गया, 2, यानी कितना हो गया, 6 का स्क्वायर अपान में 2, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 36 अपान में 2, कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। और इन सारे के सारे जो वैल्यू जो हैं, इसको अगर आप क्या करते हैं,
अगर आप ए में रख देते हैं यानी कि आपके पास ए जो मैट्रिक्स आएगा, आपके पास ए मैट्रिक्स कितना होगा आपके पास 9/2, फिर कितना होगा 25/2, फिर कितना होगा 8 होगा, फिर कितना होगा 18 होगा, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं। पांचवा कितना है? पांचवा है आपके पास। आइए पांचवें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए जो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन जो दिया है आपके पास, क्या दिया है? पांचवे का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, और एक कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 का मैट्रिक्स। क्या करना है? 3x4 का एक मैट्रिक्स क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। आइए हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं 3x4 का। आपके पास कितना होगा? A11, A12, A13, A14। इसी तरह से आपके पास कितना होगा? A21, A22, A23, A24। फिर कितना है आपके पास? A31, A32, A33, A34। ऑर्डर आ गया आपके पास कितना? 3x4 का। ठीक है। कंडीशन क्या दिया गया है आपके पास? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन देख लेते हैं आपके पास। ए आई जे जो दिया गया है, ए आई जे कितना है आपके पास? 1/2 -3i प्लस जे, -3i प्लस जे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप A11 की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास कितना आएगा? 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1। आपके पास कितना होगा? 1/2 -3 प्लस 1, यानी कि आपके पास कितना आएगा? 1/2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। A12 कितना आएगा आपके पास? A1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, 1/2 -3 प्लस 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा? 1/2। A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, आपके पास कितना आएगा? 1/2 इंटू 0 बराबर 0। A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। आपके पास कितना होगा? आपके पास 1/2 होगा, और यहाँ से कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि आपके पास कितना आ गया? 1/2 हो गया। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं इस पे। A21 पे बात करते हैं हम। A21 यानी कि आपके पास होगा 1/2 मॉड में आपके पास -3 इंटू 2 प्लस 1। आपके पास कितना आएगा? 1/2 -6 प्लस 1। आपके पास कितना आएगा? 5/2। कितना आएगा? 5/2। A22 पे बात कर लेते हैं। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 1/2 -6 प्लस 2, यानी कि आपके पास कितना आएगा? 1/2 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। A23 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, 1/2 -9 प्लस 3, आपके पास कितना आएगा? 1/2 इंटू 6 इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए आपके पास कितना आएगा? A24 कितना आएगा? 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, 1/2 -6 प्लस 4, 1/2
टू, देखिए -2 होगा, मॉड में होगा तो आएगा तो कितना होगा, +2 होगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब बात करते हैं A31 पे बात करते हैं। A31 1/2, और देखिए कंडीशन क्या दिया है, -3i प्लस जे, -3i प्लस जे, यानी कि आपके पास कितना आएगा, -3 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 1/2 -9 प्लस 1, आपके पास कितना आएगा, 1/2 इंटू 8 अपान में कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, यानी कितना आएगा, 1/2 -9 प्लस 2, आपके पास कितना आएगा, 1/2 मॉड -7, यानी कि आपके पास 7/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। A33 कितना आएगा, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, आपके पास कितना आएगा, 1/2 -9 प्लस 3, आपके पास कितना आ गया, 1/2 6, या कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, -3 इंटू 3 प्लस 4, कितना आ गया, 1/2 -9 प्लस 4, आपके पास कितना आएगा, 5/2। अब देखिए जो मैट्रिसेस जो आपने जो माना था वहां पे इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, रख देते हैं, हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, रख देते हैं, तो यानी कि आपके पास कितना है, 1 1/2 0 1/2 1 1/2 1 1/2 0 1/2। अब देखिए दूसरे में क्या दिया, 5/2 2 3 1, 5/2 2 3 1, 5/2 2 3 1, और इसका देखिए 4 7/2 3 5/2, और यही इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको एक बार आप घर पे करेंगे और उसके बाद जब इसको जब आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आएगा। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 ही का मैट्रिक्स है, यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सेम है आपके पास, देखिए चलिए कंस्ट्रक्ट करिए, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, और ऑर्डर कितना होगा, 3x4 होगा, कितना होगा ऑर्डर, 3x4 होगा। कंडीशन क्या दिया है, ए आई जे, कंडीशन क्या दिया है, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। अब देखिए इसका जो वैल्यू जो होगा A11 का निकालना होगा, A11 का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि कितना आएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1। A12 का वैल्यू निकालेंगे आपके पास कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी कितना आएगा, 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 0, 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 0। A13 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2 माइनस 3 बराबर कितना आएगा, -1। A14 बराबर कितना आएगा, 2 इंटू 1 -4, यानी कि कितना आएगा, 2 माइनस 4 कितना आएगा, -2, -2। इसी तरह से देखते हैं A21, यानी कितना आएगा, 2 इंटू 2 -1, कितना आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। A22 कितना आएगा, 2 इंटू 2 -2 4 -2, यानी कितना आएगा, 2 आएगा। A23 कितना आएगा, 2 इंटू 2 -3, यानी कि 4 -3, यानी कितना आएगा, 1 आएगा। A24 यानी कितना आएगा, 2 इंटू 2 -4 बराबर कितना आएगा, 4 -4 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया।
कितना आ गया, 0 हो गया। अब देखिए A31 की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू थ्री -1 यानी कि 6 - 1 इक्वल टू कितना आएगा, 5। A32 2 इंटू थ्री -2 यानी कि 6 - 2 निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। A33 यानी कितना आएगा, 2 इंटू थ्री -3 यानी कि 6 - 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। A34 कितना आएगा, 2 इंटू थ्री -4 यानी कि 6 - 4 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए इन सारे जो वैल्यू जो निकाले हुए हैं, सारे वैल्यू को क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए में A11 की जितनी भी सारी जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। 1 0 -1 -2 1 0 -1 -2 फिर कितना है, 3 2 1 0 फिर कितना है आपके पास, 5 4 3 2 और यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आपके पास छठवें नंबर क्वेश्चन पे, छठवा सातवां आठवां, चलिए आइए छठवें बात करते हैं। आठवां नंबर तो आपके पास ऑप्शनल वाले हैं, चलिए आइए छठवें बात करते हैं। छठवें का पहला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए जो छठवां नंबर जो क्वेश्चन है, छठवां नंबर का जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया आपके पास, इसमें कंपेयर करना है। दो मैट्रिसेस दी गई, दोनों मैट्रिसेस को आपस में अगर आप इक्वल करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर निकल सकता है। यानी कि 4 है, 3 है, x है, कितना दिया, 5 दिया है, और दूसरा देखिए आपके पास कितना दिया है, y दिया है, z दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है। कितना दिया, 1 दिया है, 5 दिया है। देखिए दोनों तरफ क्या करने पर, कंपेयर करने पर, यानी कि आपके पास तुलना करने पर, कंपेयरिंग कर देते हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यानी कि दो अवयव आपके पास समान कब कहलाते हैं, यानी कि जब उनका जो ऑर्डर जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ऑर्डर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि आपके पास जब तुलना करते हैं तो y का मान किसके बराबर चला आ रहा है, 4 के बराबर चला आ रहा है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो x का मान किसके बराबर चला आ रहा है, 1 के बराबर चला आ रहा है। और जो z है, z का मान किसके बराबर चला आ रहा है, 3 के बराबर चला आ रहा है। और यही इसका क्या है, इसका आंसर है। क्या है, आंसर है। उसी तरह से दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपके आपके पास दिया गया है, x प्लस वाई, और यह कितना दिया है, 2 दिया है, 5 प्लस जेड, और यह क्या दिया है आपके पास, एक्स वाई। यह किसके बराबर है, यह 6 है, 2 है, 5 है, 8 है। तब देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधे आप यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है। और यह देखिए 5 प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। दिस इंप्लाइज दैट z बराबर कितना होगा, 5 - 5, जेड बराबर कितना आ गया, 0। जेड बराबर कितना हो गया, 0। और यह देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई बराबर कितना है आपके पास, 8 दिया है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आइए इक्वेशन नंबर 1 2 को सॉल्व करते हैं। तब एक बात बताइए आपका यहाँ से कि x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 6 दिया है, तो y बराबर कितना होगा, 6 - x। यह हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। और यह देखिए आपके पास कितना दिया है, एक्स वाई बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो x और y का मान कितना है, 6 - x बराबर कितना है, 8 है। इधर मल्टीप्लाई करिए, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 8 होगा। माइनस इधर है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर कितना होगा, 0 होगा। प्लस 8 बराबर कितना होगा, 0 होगा। इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपके पास गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, -4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर कितना होगा, 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, और -2 कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, x माइनस 4 आएगा। और यहाँ से कितना आ गया, x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0।
अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि इफ x बराबर 2 देन y बराबर कितना होगा। x का मान 2 रखिए, तुरंत रखिए यहाँ पे, आपके पास 2 रख दीजिए यहाँ पे, यानी कि आपके पास क्या किए थे 6 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे आपके पास y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाना चाहिए 4 आ जाना चाहिए। या फिर आप इस तरह भी देख सकते हैं, x बराबर आपने क्या रखा है 2 रखा है, जब 2 रखेंगे तो 2 से अगर 8 में अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4 ही आएगा। इफ x बराबर 4 देन y बराबर 2, यानी कि 8 में अगर आप 4 से अगर भाग करेंगे तो यानी कि आपके पास, यानी कि यह इसका आंसर हो गया। और जेड एक यहाँ पे दिया गया था, यह इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अभी आपके पास क्वेश्चन जो होगा, आपको जो सब बताया गया होगा आपको समझ में आया होगा। और देखिए जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन जो दिया है छठवा का जो सॉरी तीसरा नंबर जो क्वेश्चन, छठवा का दूसरा था वो आपका, देखिए छठवा का जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है आपके पास क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। देखिए दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यह क्या दिया है एक्स प्लस जेड, और यह क्या दिया है वाई प्लस जेड। इसका मान किसके बराबर है 9 है, 5 है और क्या है 7। यह देखिए आपके पास जब तुलना जब करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है, यानी कि इसका आप ऑर्डर देखेंगे तो आपके पास ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 1 आएगा, और इसका भी ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 1 होगा। कितना होगा 3 क्रॉस 1 होगा। अब देखिए इसको अगर आप लिखेंगे और x प्लस जेड बराबर कितना दिए 5, यानी कि क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्या हो गया 2, और आपके पास कितना दिया है y प्लस जेड बराबर कितना दिया है 7, बाई फर्स्ट एंड थर्ड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, एक्स प्लस 7 बराबर कितना होगा 9, एक्स बराबर कितना आएगा 2 आएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 9 दिया है, और यहाँ पे आपके पास दिया है एक्स प्लस जेड बराबर कितना दिया है 5 दिया है, तो यानी कि 5 प्लस 4 बराबर कितना आएगा 9, तो वाई बराबर कितना आ गया आपके पास 4 हो गया 9 में। और आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया तो जेड का भी वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया 9, तो एक्स बराबर कितना दिया 2, 4 प्लस जेड बराबर कितना है 9, तो जेड बराबर कितना आएगा 9 माइनस 6, तो जेड बराबर कितना आ गया 3, जेड बराबर कितना आ गया 3। यह इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब आप बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि ए बी सी डी का वैल्यू क्या करना है इक्वेशन से फाइंड करना है, यानी कि आपके पास दिया गया है, क्या दिया है आपके पास ए माइनस डी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी के जो वैल्यू है किसके बराबर है आपके पास -1, 5, 0 और क्या दिया है 13 दिया है, क्या दिया है 13 दिया है। ये तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब सुनिए, अब इसमें देखिए दोनों तरफ क्या कर लीजिए तुलना कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए कंपेयर कर लीजिए, तो a माइनस बी माइनस बराबर कितना आएगा -1, और यह देखिए 2a माइनस बी बराबर कितना आएगा 0। एक बात बताइए तो b बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b बराबर यहाँ से लिखा जा सकता है 2a, b बराबर कितना होगा 2a, b बराबर कितना होगा 2a होगा। और b का जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी कि आपके पास कितना आ रहा है यहाँ से दूसरा नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, यानी कि आपके पास a माइनस 2a बराबर कितना आएगा -1, यानी कि माइनस a बराबर कितना आएगा -1, a बराबर कितना आ गया 1, a बराबर कितना हो गया 1, अब b बराबर कितना आएगा 2 गुणे 1 बराबर b बराबर कितना आ गया 2, b बराबर कितना हो गया 2 हो गया।
अब देखिए, अब यहाँ से इक्वेशन को देखते हैं, यानी कि आपके पास कितना है 2a प्लस सी बराबर कितना दिया 5। ए का वैल्यू कितना है 1 है, रखिए वैल्यू, तो सी बराबर कितना आ गया 5 माइनस 2, यानी कि सी बराबर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। सी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। अब इसी तरह से देखिए डी का वैल्यू निकालना है, तो यानी कि आपके पास 3c प्लस डी बराबर कितना दिया है 13 दिया है, यानी कि 3 इंटू थ्री प्लस डी बराबर कितना आएगा 13। डी बराबर कितना होगा 13 माइनस 9, तो डी बराबर कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। डी बराबर कितना आएगा 4। इस प्रकार से देखेंगे तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4 आ गया। आइए, आपके पास ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था 7वां था। आइए 8वें बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव है, इसको देख करके ही बस आपको सॉल्व करना होगा। देखिए आपके पास कह रहा है कि ए आई जे, आपके पास दिया है ए आई जे और कंडीशन दिया है m क्रॉस n। पर स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब m बराबर n होगा, जब m बराबर n होगा। अब देखिए अगर आपके पास क्या होगा, अगर m का वैल्यू अगर मान लीजिए ग्रेटर देन n हो गया, या फिर m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन n होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इस कंडीशन में आपके पास अलग अलग मैट्रिक्स होंगे, कभी यहाँ पर हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा, तो कभी आपके पास क्या होगा वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे यह कौन सा मैट्रिक्स होगा, यह हॉरिजेंटल होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपके पास वर्टिकल होगा, सॉरी यह वर्टिकल मैट्रिक्स होगा और यह हॉरिजेंटल होगा। इसके बारे में हम लोग बात किए हुए हैं, आपके पास अगर देखना अगर होगा तो क्या कहलाता है कि आप उसमें देख सकते हैं, जो एक प्लेलिस्ट है मैट्रिसेस का, वहां पे आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक्स वाई का वैल्यू, विच वन ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिसेस इक्वल, यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स जो दिया गया है, आपके पास क्या दिया है 3x प्लस 7 और क्या है 5 है, और यह कितना है y प्लस 1 है, और यह कितना है 2 माइनस 3x है। या तो आपके पास दो मेथड है, आप एक एक करके क्या करिए वैल्यू को रखिए और चेक कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपके पास क्या क्या वैल्यू क्या है पॉसिबल है। ठीक है, तो आइए इसको बात करते हैं। देखिए 3x प्लस 7 बराबर कितना होगा 0। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना होगा -7/3। y माइनस 2 बराबर कितना होगा 5, तो y बराबर कितना आएगा 7। y बराबर कितना आएगा 7 आएगा। y बराबर 7 और यह कितना दिया है आपके पास, तो इसमें तो हमें ऑप्शन तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है आपके पास, -1/3 दे रहा है, तो -1/3 रखेंगे तो आपके पास तो जीरो तो कभी नहीं आएगा। और उसके बाद से y बराबर 7 -2/3, -2 अगर यहाँ पे रख लेंगे और उसके बाद तो भी आपके पास जीरो नहीं आएगा। x का वैल्यू क्या करेंगे -1 रखिए यहाँ पे, उसके तो भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि हम यहाँ पे फाइंड ही नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास। अब देखिए द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि आप एक काम करिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आप इसको खुद करेंगे। देखिए हमने 9 नंबर क्वेश्चन कराए हैं, आशा करते हैं कि आपको जो 10वां नंबर जो क्वेश्चन होगा आप खुद कर सकते हैं। तो आज के जो वीडियोज रहा, वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज जो रहा आपके पास 3.1 पे हमने क्या किया बात किया, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी चर्चाएं की हैं। एक क्वेश्चन आपको दिए हुए करने के लिए, तो आशा करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन होगा आप खुद से कर लेंगे। और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, जब नेक्स्ट वीडियोज में जब मिलेंगे तो आपके पास जो इसके जो आगे का जो एक्सरसाइज है हम यहाँ पे क्या करेंगे आपके पास इस पे बात करते हैं, यानी कि आपके पास कौन सी एक्सरसाइज है आपके पास 3.2, और इसके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं सभी हम लोग क्या करेंगे बात करके इसके बाद इस पे मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं और उसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।